continuance of Indian evidence law. Today we are going to discuss section 7 and 8. Both are very important for exam purpose. Section 7 include three things: cause, reason and results which is relevant to fact in issue. सेक्शन 7 जो है वो ये कहती है वह तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, यानी ऐसा कोई फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट यानी विवादित तथ्य का प्रसंग बताता है, यानी उसका क्या कारण था उसको बताता है, हेतु को बताता है और उसका रिजल्ट बताता है कि इस विवाद्य के उत्पन्न होने से ये रिजल्ट निकला है, तो उसको कोर्ट कंसर्न करता है। ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट 2 के अंतर्गत उनको एक्सेप्ट किया गया है। इसी तरह से सेक्शन 8 जो है उसमें आता है, उसमें हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण को इंक्लूड किया है, यानी उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं उन्होंने: मोटिव, हेतु, तैयारी प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट यानी पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण को। तो इस तरह से सेक्शन 7 और 8 के अंतर्गत कुल मिलाकर के हमें 6 चीज़ें पढ़नी हैं। एक पढ़ना है प्रसंग, दूसरा हेतु, तीसरा परिणाम जो सेक्शन 7 में दिया गया है, और सेक्शन 8 में दिया है हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। तो इस तरह के जो मैटर हैं वो सेक्शन 5 से 55 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेक्शन 5 से 55 के जो प्रोविज़न हैं वो रिलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन 7 जो है वो ये कह रहा है कि अगर विवादित तथ्य के बारे में कोई भी बात जो प्रसंग को बताती है, प्रसंग को और इजी वे में कन्वर्ट करती है, या उसका कोई कोज बताती है, हेतुक बताती है कि ये इस कारण से हुआ है और उसका रिजल्ट बताती है, तो ऐसे फैक्ट जो हैं वो सुसंगत हैं और उनका कोर्ट में साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसका एक इलस्ट्रेशन बैरेक्ट में दे रखा है, तो वो लूट के बारे में है। और लूट में ये कहा कि ये क्वेश्चन अगर कोर्ट के सामने आया कि प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा, तो इसमें ये तथ्य सुसंगत है, यानी लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था, मेले से दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था कि उसके पास धन है, तो यहाँ ये संभावना है कि उसका धन लूटा गया है क्योंकि कुछ समय पहले उसके पास वो धन देखा गया था। इसी तरह से अगर इसका दूसरा इलस्ट्रेशन देखें तो वो ये कहता है कि क्या क ने ख की हत्या की है, तो यहाँ पर जो है प्रसंग, हेतु और परिणाम के संदर्भ में ये देखना है कि जहाँ हत्या की गई थी वहाँ कुछ समय पहले भूमि पर जो आपस में लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को उठापटक करना या कुछ भी समव्यवहार हुआ था, वो उस भूमि चिन्ह पर जो दिखाए गए हैं प्रसंग, हेतु या परिणाम है। ये इसका परिणाम है कि जब दो व्यक्ति वहाँ पर लड़ रहे थे, क और ख आपस में लड़ रहे थे, तो उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ तो एक दूसरे के बीच जो उठापटक हुई उसके निशान वहाँ पर जमीन पर अंकित हैं, तो ये उसका परिणाम है। और विवादित तथ्य और प्रसंग इसके अंतर्गत आते हैं। और सेक्शन 8 जो है वो ये कहती है हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, यानी कंडक्ट को, मोटिव को और प्रिपरेशन को इंक्लूड करता है। तो मोटिव अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का कोई हेतु होता है, उसके बारे में अगर कोई फैक्ट जो है रिलेवेंट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। दूसरा इसके अंतर्गत आता है परिणाम, उसका क्या निकला है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और तीसरा आता है पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण। जो फैक्ट इन इशू हमारे सामने आया है उससे पहले जो मैटर आया है उसमें पहले उसका व्यवहार कैसा था और उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है। जैसे क्या ए ने बी की हत्या की है, अगर ये मैटर है तो ये क्या ए और बी के बीच पहले कोई दुश्मनी थी तो किस मामले को लेकर थी, क्या मामला इससे पहले कहीं लोगों के बीच हुआ था, या उसने बाद में जब हत्या की है तब उस समय उनके आपस में व्यवहार कैसा था। तो जो सेक्शन 8 है उसमें 2 एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें कंडक्ट के बारे में, आचरण के बारे में प्रावधान किया गया है कि एक्चुअली कंडक्ट होता क्या है, और दूसरा जो है आचरण की सुसंगतता के बारे में, यानी रिलेवेंसी ऑफ कंडक्ट के बारे में प्रोविज़न करता है। इसके इलस्ट्रेशन बहुत सारे दिए गए हैं और जो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए आप 2 या 3 इलस्ट्रेशन को याद कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है, यानी ख की हत्या के लिए क का ट्रायल किया जा रहा है। तब यह तथ्य कि क ने ग की हत्या की, ख जानता था कि ग ने हत्या की है और ख इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी से धन लेने के लिए उद्यापित करने का प्रयत्न करता है। यानी यहाँ 3 पक्षकार हैं इस एग्जाम्पल में, इस इलिस्ट्रेशन में 3 पार्टी हैं, क ख।
क ने ख की हत्या की। तो ख यहाँ मर चुका है, मृत व्यक्ति है, और क ने उसकी हत्या की है। ग उसे उद्यापित करने के लिए यानी अपना धन प्राप्त करने के लिए उसे लोक प्रेरणा, ये कि मैं आपकी ने जो हत्या की है उसके बारे में सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इस दबाव के अंतर्गत उसे धन लेना चाहा। तो ये जो रिलेवेंट थिंग है ये सेक्शन 8 के अंदर है और एक्सेप्टेबल है, इस चीज़ का साक्ष्य दिया जा सकता है और ये रिलेवेंट है, सुसंगत है। इसी तरह से एक इलस्ट्रेशन इसका सी है, वो ये कहता है विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है। विष द्वारा ख की हत्या के लिए यहाँ दो पार्टी है, क और ख। क ने ख को जहर दिया है ऐसा मानते हुए उसका विचारण किया जा रहा है, और विचारण के दौरान यह तथ्य कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने कुछ विष जैसा उपाप्त किया था, यानी विष जैसा कुछ उसने कहीं से लाने की कोशिश की थी। जैसे इसको अगर आम भाषा में समझें तो दो व्यक्तियों के बीच अगर किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है और एक पर ए और बी दो पक्षकार हैं, ए पर यह आरोप है कि उसने बी को जहर देकर के मार डाला है, और अगर ये सुसंगत तथ्य सामने आता है कि ए ने कहीं से जहर खरीदा था, तब ऐसा साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसने जहर कहाँ से उपाप्त किया था, यानी प्राप्त किया था। और ये इस बात की ओर बढ़ता हुआ कदम है कि शायद उसने क की हत्या की हो, क्योंकि उसने जहर प्राप्त किया था और उसका उच्चारण भी उसी के लिए किया जा रहा है। तो ये सारी जो रिलेवेंट फैक्ट हैं ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट हैं और कोर्ट में इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और उनके साथ ये बताया गया है कि अगर इनके संबंध में कोई एक्ट और कंडक्ट किया जाता है तो वो रिलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत आता है। थैंक यू।